हेलो एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम एक नई क्वेश्चन उसके अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए वापस मिले हैं। कहीं ना कहीं किस तरीके से क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, किस तरीके से हमें आंसर लिखना है, कहीं ना कहीं किस तरीके से इन्विजिलेटर हमारे से क्या अप्रोच मांग रहा है कहीं ना कहीं आंसर में, उन सब चीज़ों को हम प्रैक्टिकली समझेंगे क्वेश्चन देते हुए और उसका सोल्यूशन देखते हुए। कहीं ना कहीं ये जो हमारी सीरीज चल रही 2021 पेपर की चल रही है, 2021 में क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए को हमने आज पिक किया है। पार्ट ए के अंदर अराउंड 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है हमारा। कहीं ना कहीं ये पार्ट जो है 10 मार्क्स कंसिस्ट करता है, जिसमें हमें 150 वर्ड्स लिखने हैं लगभग, राइट। तो ये एस्टिमेटली आपको पता ही है कि किस तरीके से वर्क करता है एवरीथिंग। तो हम इसको इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझेंगे किस तरीके से यहाँ पे पूछा गया है, किस तरीके से हमें आंसर्स लिखने, किस तरीके से मैक्सिमम मार्क्स अप्रोच जनरेट कर पाए कहीं ना कहीं, राइट। चलिए शुरू करने से पहले हम एक हमेशा कोड को पढ़ते हैं, उसके अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं, किस तरीके से कोड हमें पूछा जा रहा है, किस तरीके से कोड में हमें क्या बोला जा रहा है, राइट। यहाँ पे अगर इन केस आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप इसको 1.5 और 2x पे भी देख सकते हैं, बट इसको एंड तक देखिएगा जरूर ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो पाए। अ मेंस मैनेजमेंट ऑफिस पर्स स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट कैरेक्टर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से किसी भी एक पर्सन का मैनेजमेंट उसके पर्स के थ्रू हम समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं उसका पर्स स्पीक करता है वॉल्यूम्स अबाउट हिज कैरेक्टर्स, कि वो किस तरीके के कैरेक्टर का पर्सन है। कौन स्पीकअप कर रहा है? उसके पर्स। आप खुद सोच के देखिए, किसी के पर्स में अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, वो एक्सपेंडिचर भी उस अकॉर्डिंग, तो उसके कैरेक्टर्स को या फिर उसके कैरेक्टर को, उसके बिहेवियर, उसे एटीट्यूड को हम किस लेवल तक समझ पाते हैं कहीं ना कहीं। और किस तरीके से जिसका पर्स अगर खाली है तो उसका कैरेक्टर हम किस तरीके से जज करते हैं, किस तरीके से समझ पाते हैं। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंस का मैनेजमेंट, किसी भी इंसान का मैनेजमेंट उसके पर्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कहीं ना कहीं। ये कोट है, यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे, किसी को भेदभावित नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सिर्फ और सिर्फ कोट को हम समझ रहे हैं किस तरीके से, सिंपल सी लैंग्वेज में। अ मेंस मैनेजमेंट ऑफ हिज पर्स स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट हिज कैरेक्टर। थॉमस जेफरसन के द्वारा एक कोट दिया गया था, राइट। किस तरीके से कोट में बोला गया। आपको इनके एथिक्स से रिलेटेड और भी कंटेंट चाहिए तो आप www.sochoice.com पे भी विजिट कर सकते हैं, ताकि आप वहाँ पे भी कंटेंट देख सकें। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, इसी को हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कहीं ना कहीं, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है, refugees should not be turned back to the country where they would face persecution of human right violation. Examine the statement with reference to ethical dimensions being violated by the nation claiming to be democratic with open society. किस तरीके से बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं रिफ्यूजीज को लेके, माइग्रेशन, इमिग्रेशन, इन सब को लेते हुए सिंपल सी स्टेटमेंट है। क्या कंट्री के द्वारा जो ये ह्यूमन राइट वॉल्यूशन, ये सब जो होता है कहीं ना कहीं, जो रिफ्यूजीज को झेलना पड़ता है, क्या वो कंट्री की, एक डेमोक्रेटिक कंट्री की ओपन सोसाइटी को बताने का या उसके दर्शाने का सही प्रमाण बताता है कहीं ना कहीं, या किस तरीके से वो चीज़ें वो कर रही, उस चीज़ को लेके कुछ छोटा सा क्वेश्चन दिया गया कहीं ना कहीं। चलिए, इसका आंसर क्या लिख सकते हैं उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। एज यूजुअल हमेशा इन बॉडी के साथ हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमने बॉडी नहीं लिखी है, बट हम अप्रोच समझ रहे, इस आंसर की अप्रोच थोड़ी अलग होगी। यहाँ पे एग्जांपल्स क्वेश्चंस के अंदर ही इंक्लूड हो कहीं ना कहीं, तो हमेशा हम डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ आंसर्स की अप्रोच को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नॉन रिफॉल्वमेंट इज अ प्रिंसिपल दैट फॉरबिड्स अ कंट्री फ्रॉम रिटर्निंग रिफ्यूजी टू अ कंट्री वेयर दे मे फेस precautions. However, countries claiming to be democratic with open society often refuse to accept refugees. Often refuse the, यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट का ध्यान रखिएगा किस तरीके से हमें बोला गया है। एग्जामिन द स्टेटमेंट। एग्जामिन मतलब होता है कि किस तरीके से हमारी स्टेटमेंट जो दी गई है उसको एग्जामिन करना है। हम यहाँ पे हमारी इंडिविजुअल लेवल पे किस तरह की धारणा है वो नहीं लिखेंगे कहीं ना कहीं। ऑफन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोसाइटी रिफ्यूजीज सेंड बैक देम रेजिंग फॉलोइंग एथिकल क्वेश्चंस। ऑब्वियसली बात है, आज के समय में ये सब चीज़ें देखी जा रही, किसी की चद्दर किसी के ऊपर, किसी की चद्दर किसी के ऊपर फेंकी जाती है कहीं ना कहीं। ये सिर्फ बेसिक सा एग्जाम्पल है, इमिग्रेशन के थ्रू भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं कहीं ना कहीं। अब एथिकल क्वेश्चंस क्या डेवलप होते हैं, एथिकल डायलेमास कंट्रीज क्या उठाती है। National interest versus global responsibility. Countries deny refugees sitting limited resources, security threats, primary responsibility towards their citizens. However, responsibility as a member of global community is often violated. Nations justify their actions and unitary perspective protecting their citizens while neglecting
डिटोंटोलॉजी एस्पेक्ट ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इन डीलिंग विद देयर फ्यूचर्स। ऑब्वियस ये बात है, यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट को लेके और ग्लोबल लेवल पे आपकी जो जिम्मेदारी बनती है एज ए कंट्री के तौर पे, उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट, एक डायलेमा देखा जा सकता है, राइट। किस तरीके से नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल प्रायोरिटी, नेशनल सिटीजन्स, सिक्योरिटी, प्राइमरी थ्रेट्स, इन सब का ध्यान में रखते हुए ही हम मना भी कर सकते हैं। उसी के बाद दूसरी तरफ कॉन्फ्लिक्ट उठता है कि किस तरीके से ये आपकी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट करें कहीं ना कहीं। ह्यूमन राइट्स आर इनलाइनेबल राइट्स टू लाइफ, लिबर्टी एंड अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज वंस पोटेंशियल, टर्निंग बैक द रिफ्यूजीज डिनाई देम देयर बेसिक ह्यूमन राइट्स। किस तरीके से यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को लेके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या एथिकल क्वेश्चन उठ सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। टर्निंग बैक दोस इन नीड गोज अगेंस्ट द कैटेगरिकल इंपेरेटिव ऑफ कैंट as it cannot be made into universal principle. Some countries, अब यहाँ पे हमने एक कोर्ट के थ्रू या फिर कोर्ट जो फिलोसोफर है उनकी स्टेटमेंट्स को इनहेंस करते हैं, राइट। हम जब कोर्ट पढ़ते हैं इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे आंसर राइटिंग में भी एक कोर्ट की अप्रोच के थ्रू हम एक आंसर की अंडरस्टैंडिंग या एक क्वेश्चन में जो अप्रोच पूछी गई उसकी अंडरस्टैंडिंग को आंसर के अंदर एक कोर्ट के थ्रू क्लियरली समझा सके कहीं ना कहीं, राइट। Some countries are accused of using migrants as a tool of foreign policy, as witnessed during 2021 Belarus European Union border crisis. Then this amount to using people as means, not as an end in themselves. Such action do not pass the test of Gandhiji talisman, एक्शन कीपिंग इन माइंड एंड इंटरेस्ट ऑफ वीकेस्ट। सबसे बड़ा एग्जांपल है जो हमने क्राइसिस के समय देखा है 2021 में, उस चीज़ को लेके यहाँ पे बात की किस तरीके से माइग्रेंट्स को वहाँ पे अलाउ नहीं किया गया था और किस तरीके से कुछ माइग्रेंट्स को ही अलाउ किया गया था अप टू ए सर्टन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हुए, फॉरेन पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए, सबको नहीं किया गया था कहीं ना कहीं। तो वो रिफ्यूजीज़ कहाँ जाएंगे कहीं ना कहीं, इस चीज़ को लेके यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि किस तरीके से हम सोसाइटी में आज के समय प्रैक्टिकली अप्रोच रख पा रहे हैं कहीं ना कहीं। पार्ट 4 क्या आ सकता है, पॉइंट 4 क्या आ सकता है, मोस्ट ऑफ द रिफ्यूजी सफर्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ देयर। ऑब्वियसली बात है, सारे रिफ्यूजीज फॉल्टी नहीं होते, कुछ बाय जेन्युइनली या फिर हम बोल सकते हैं फॉरबिडन या फिर हम बोल सकते हैं कि बोनाफाइड मिस्टेक के थ्रू रेफ्यूजीज बन जाते हैं कई बार। दे बिकम विक्टिम ऑफ वायलेंस ड्यू टू एक्सीडेंट्स ऑफ बर्थ, बीइंग बोर्न इन पर्टिकुलर कंट्री सीरिया अफगानिस्तान इनटू अ persecuted community, Ahmadiyas, Rohingyas, etc., denying them the opportunity to escape violence and persecution against them, all ethical principle। किस तरीके से यहाँ पे एथिकल प्रिंसिपल को लेके बात चल रही है, किस तरीके से सोसाइटी में, समाज के अंदर एथिकल प्रिंसिपल को लेके एग्जाम्पल्स हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कंट्रीज में वायलेंस या एक्सीडेंट्स हुआ, इंसिडेंट्स हुए, जिस वजह से लोगों को वहाँ से उनकी कंट्री या उनके देश को छोड़ना पड़ा, ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ा। सीरिया, अफगानिस्तान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कहीं ना कहीं आज के समय में, राइट। हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेस्टर्न वर्ल्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी रिफ्यूजी क्राइसिस। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे एक वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा रिफ्यूजी वहीं से जनरेट हो। फॉर एग्जाम्पल colonial exploitation and policies, skies, Pequot Agreement, and armed humanitarian intervention leading to civil wars, Middle East, climate refugee, etc. They should keep the historical responsibility of their own action. किस तरीके से इस चीज़ की बात की जा रही है कि हाँ हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबसे इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से पुराने समय में, यहाँ पे हम एग्जांपल और भी कुछ ले सकते थे कहीं ना कहीं, किस तरीके से पुराने समय में जो डिसीजंस लिए गए थे, पॉलिसीज बनाई गई थी रिफ्यूजीज को लेके, किन्हीं लोगों को लेके, वो ही कहीं ना कहीं रिफ्यूजीज और माइग्रेशन को बढ़ावा भी दे रही है कहीं ना कहीं। स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स इन सोसाइटी, dehumanizing refugee and refusal to recognize their suffering set wrong example for future and lead to decline in values like care, empathy, compassion in the society. Democratic liberal countries, society with resources and capacities should accept refugees, allow them to exercise their basic human rights of एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स इन सोसाइटी किस तरीके से वर्क कर रही है, उस चीज़ को लेके हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, तो आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो होगा किस तरीके से अगर ये स्टेटमेंट दी, हम यहाँ पे सिर्फ उसको एग्जामिन कर रहे हैं, यहाँ पे उसके रिलेटेड में हम पॉइंट लिख पा रहे हैं कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, एथिकल रीज़न या एथिकल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट होने के रीजन हो सकते हैं, जिन बेसिस पे कहीं ना कहीं सोसाइटी में आज के समय में रिफ्यूजीज को इतने सारी स्टेटमेंट के थ्रू या इतनी सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही कहीं ना कहीं। अब हम कंक्लूजन के तौर पर यहाँ पे और भी लिख सकते थे कहीं ना कहीं कंक्लूजन के फॉर्म में कि यहाँ पे राइट कंक्लूजन में हम लिख सकते थे कि किस तरीके से
वहाँ पे डिफरेंट एरियाज वाइज डिपेंडेंसी हो सकती है इमिग्रेशन, या डिफरेंट कंट्रीज़ की प्रायोरिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी हो सकती है रिफ्यूजीज़ को लेके। किस तरीके से हर एक एरियाज में ये चीज़ नहीं देखी जाती। सो एवरी लोकेशन और एवरी एरिया हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनिफिकेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रायोरिटीज टू मेक द रिफ्यूजीज एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं। तो आप कुछ सोच के देखिए यहाँ पे और क्या चीज़ लिखा जा सकता था। इन केस आपको और भी कहीं नई चीज़ आती है तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। अपन ऐसे ही और मिलते रहेंगे नए लेक्चर्स के साथ, नए वीडियोस के साथ। इसमें हम नए क्वेश्चंस को समझेंगे, उनके अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे, उनके आंसर राइटिंग की अप्रोच कैसी होनी चाहिए उसको समझने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं, राइट। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।